यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में अध्याय 1 जो कि है परिमेय संख्याएं में हम पूर्ण संख्याएं के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म और सहचारिता गुणधर्म को देखेंगे उदाहरण सहित। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के लिए जो समवर्त गुणधर्म है उसको हमने वीडियो नंबर 1 में कवर किया है। और यह कोर्स एनसीईआरटी बुक यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी राज्य के हैं। स्पेशली ये कोर्स एमपी बोर्ड के लिए है, परंतु एनसीईआरटी सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और ये कोर्स न्यू कोर्स है 2023-24 का। तो आइए अध्याय 1 में हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमेयता गुणधर्म। तो क्रम विनिमेयता गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के लिए। तो क्रम विनिमेयता मतलब क्या होता है कि क्रम को बदलने पर, संक्रिया के दौरान क्रम को बदलने पर उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो हम बोलते हैं कि उस संक्रिया के दौरान संख्या क्रम विनिमेयता का पालन करती है। अब जैसे यहाँ पे हम योग के लिए देख रहे हैं, जोड़ने के लिए, तो 1 में 8 जोड़े या 8 में 1 जोड़े, दोनों का उत्तर क्या आएगा 9। और 11 में 9 जोड़े या 9 में 11 जोड़े, दोनों बराबर ही होगा, उत्तर 20 ही आएगा। तो मतलब क्रम को बदलने पर उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कब? योग के दौरान। तो योग में क्रम बदलने पर उत्तर में फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय है। इसको हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a धन b बराबर होगा b धन a के। मतलब a या b, a में b जोड़ो या b में a जोड़ो बराबर ही होगा। तो सांकेतिक रूप से है योग के लिए क्रम विनिमेय गुणधर्म। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमेय है। पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमेय है। अब दूसरी संख्या पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना। तो 11 में से 6 घटाएंगे, पहले 11 फिर ऋण 6, तो कितना आ गया 5। परंतु 6 को पहले लिखा और 11 को बाद में, तो उत्तर हुआ हमारा ऋण 5। तो दोनों कंडीशन में उत्तर अलग अलग हो रहा है। मतलब संख्याओं का क्रम बदलने पर उत्तर भी बदल जा रहा है। मतलब समय बदलते ही चीज़ें भी बदल जाती है। ये तो ऐसी बात होगी। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। स्पष्ट है कि क्रम बदलने पर उत्तर बदल जा रहा है, मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या ली है। अब तीसरी संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन। तो गुणन में या गुणे में 2 गुणित 5 10 होगा या 5 गुणित 10 भी 10 होगा। मतलब क्रम को बदलने पे उत्तर समान ही है, इसलिए लिखा है 2 गुणित 5 बराबर होगा 5 गुणित 2 के। फिर 6 गुणित 3 या 3 गुणित 6 क्या होगा 18। तो संख्याओं का मतलब पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पे उत्तर समान ही रह रहा है, तो क्रम से उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए, किसके लिए भाई? पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमेय है, या पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते ही संक्रिया पहुंच जाएगी हमारी चौथी और आ जाएगा भाग की संक्रिया। अब भाग में 8 भागित 2 करते हैं तो 4 आ जाता है। अब क्रम को बदल देंगे, 2 को पहले और 8 को बाद में, तो 2 भागित 8 बन गया। अब 2 भागित 8 मतलब 2/8 या काट देंगे तो 1/4, और 1/4 को दशमलव में लिखेंगे तो 0.5। तो देखो 8 भागित 2 4, मगर 2 भागित 8 1/4, तो उत्तर समान नहीं है। उत्तर समान नहीं है मतलब यहाँ पे क्रम बदलने पे उत्तर बदल जाता है। समय बदलते ही दूसरे लोग बदल जाते हैं। तो यहाँ उत्तर बदल गया है, तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। उत्तर समान रहेगा तो हम बोलते हैं क्रम विनिमय है। उत्तर बदल गया तो बोल देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है।
तो ये थी पूर्ण संख्याओं के लिए, चारों संक्रियाओं में क्रम विनिमेयता। अब हम देखेंगे किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमेयता में पहला संक्रिया हमारी योग। तो ऋण 6 एक पूर्णांक संख्या और 2 दोनों को जोड़ते हैं तो होगा ऋण 4 और क्रम बदल देते हैं, पहले 2 फिर धन ऋण 6, तो भी उत्तर हुआ ऋण 4। मतलब क्रम बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्तर समान ही रहा। तो बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमेय है। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए भी योग क्रम विनिमेय है, पूर्ण संख्याओं के लिए भी योग क्रम विनिमेय था। अब अगली संक्रिया व्यवकलन के लिए देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी व्यवकलन या पूर्णांक संख्याओं के लिए, तो ऋण 15 ऋण 6 कितना हो जाएगा, ऋण 21। अब 6 को पहले लिख दिया, फिर ऋण व्यवकलन के लिए लिखते इसलिए ऋण चिन्ह और ऋण 15 को बाद में। तो 6 का 6 ऋण और ऋण धन हो जाएगा, कोष्ठक खुलेगा तो, और 6 धन 15 21। तो यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, परंतु ध्यान दे, अपनी नज़रों से देखें, यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे धन है। तो देखा, अपनी नज़रों से ही देखा, तो उत्तर अलग अलग है ना। हाँ, तो बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। क्रम विनिमेय नहीं है मतलब क्रम बदलने पे उत्तर बदल जाता है, तो व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। अब अगली संक्रिया गुणन के लिए, तो गुणन में ऋण 4 गुणित 3 या 3 गुणित ऋण 4 12 ऋण 12 होगा। तो क्रम बदलने पे उत्तर नहीं बदल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमेय है। तो देखते हैं चौथी संक्रिया भाग के लिए। तो भाग में ऋण 15 में हम भाग दे रहे हैं 3 का, तो उत्तर आ रहा है ऋण 5, परंतु क्रम बदल देते हैं, 3 में अब किसका भाग देंगे, ऋण 15 का, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 1/5। तो क्रम बदलने पे उत्तर भी बदल गया, मतलब पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग क्रम विनिमेय नहीं है। क्लियर है, क्योंकि क्रम बदलने पे उत्तर नहीं बदलता है तो बोलते हैं क्रम विनिमेय है, और उत्तर बदल जाता है तो क्रम विनिमेय नहीं है। तो चारों संक्रियाएं देखिए हमने पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग और गुणन ही क्रम विनिमेय है, बाकी व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा गुणधर्म साहचर्यता गुणधर्म या सहचारिता गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं के लिए पहले देखेंगे, फिर पूर्णांक संख्याओं के लिए। जैसे हमने क्रम विनिमेयता का गुणधर्म देखा, तो पहली संक्रिया योग की। तो योग में 2, 0 और 8 ले रहे हैं हम। तो सहचार्यता गुणधर्म या साहचर्यता का गुणधर्म हम 3 संख्याओं के लिए लेते हैं। तो 3 में से पहले हम दूसरे तीसरे को जोड़ते हैं, फिर पहले दूसरे को जोड़ते हैं। तो यदि उत्तर समान रहता है तो हम बोलते हैं कि उस संक्रिया के अंतर्गत संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है या संक्रिया साहचर्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 धन 0 धन 8 बराबर होगा 2 धन 0 धन 8 के, दोनों की कंडीशन में उत्तर क्या होगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है, मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए योग करते हैं तो उत्तर समान ही रहता है, तो योग साहचर्य कहेंगे। फिर दूसरे संक्रिया व्यवकलन। तो व्यवकलन या घटाने में 12 ऋण 6 ऋण 3, पहले दूसरे तीसरे मतलब 6 में से 3 को घटाएंगे तो 12 का 12, 6 में से 3 गया, 3 बचा तो 12 ऋण 9। अब 12, 6 और इन 3 को उतारा पहले और दूसरे को घटाएंगे पहले, तो 12 में से 6 गया, 6 ऋण 3 जैसे का वैसा, तो 6 में से 3 गया 3। तो यहाँ पे उत्तर अलग अलग आ रहा है, असमान है, तो हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है या पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अब अगली संक्रिया ले लेंगे हम गुणन। तो गुणन में 3 गुणित 2 गुणित 4 3 संख्या है, इसमें पहले हम दूसरे और तीसरे का गुणा कर रहे हैं जो कि बराबर होगा, पहले और दूसरे के गुणा को पहले करते हैं, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको तीसरे से गुणा करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में उत्तर कितना होगा 24। तो गुणन के लिए पूर्ण संख्या साहचर्य गुणधर्म का पालन
करती है। तो बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। क्या है? गुणन साहचर्य है। तो हमने देखा कि योग और गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। अब हम देखेंगे भाग संक्रिया के लिए। तो भाग में 18 भागित 6 भागित 2। तो पहले 18 भागित जैसे कि वैसा 6 भागित 2 का उत्तर हो गया 3। अब 18 और भागित बचा, मतलब पहले इस जिस पे कोष्टक लगा है उसको हल करेंगे, बाकी जैसे के वैसा। तो 18 भागित जैसे के वैसा 6 भागित 2, मतलब 6 में 2 का भाग देंगे 3। अब 18 भागित 3 हो गया, कितना बचा? 6। उत्तर आ गया 6। अब 18 भागित 6 मतलब पहले और दूसरे को पहले हल करेंगे। तो 18 भागित 6 मतलब 18 में 6 का भाग देंगे तो क्या गया 3, और भागित 2 जैसे क्या वैसा। अब 3 भागित 2 मतलब 3/2। तो साहचर्य गुणधर्म के हिसाब से उत्तर यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। मतलब 3 संख्याओं के लिए पहले किसी दो को करने पे और फिर जो भी उत्तर है उससे तीसरे को हल करने पे, तो इस प्रकार क्रम बदलने पे संख्याओं का उत्तर बदल जाता है। तो यहाँ पे संख्या का उत्तर बदल जा रहा है, मतलब 3 संख्याओं में हम भाग संक्रिया लगा रहे हैं। तो पहले दूसरे और तीसरे को हल कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में हम पहले और दूसरे को पहले हल कर रहे हैं, फिर जो भी उत्तर आ रहा है उससे तीसरे को हल कर रहे हैं। तो उत्तर बदल जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए केवल योग और गुणन ही साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अब अगली ये देखेंगे हम पूर्णांक संख्याओं के लिए साहचर्यता गुणधर्म। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए साहचर्यता गुणधर्म में पहले योग संक्रिया। तो योग में हम 3 पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, ऋण 5, 2 और ऋण 7। तो पहले हम दूसरे और तीसरे को हल करेंगे। तो पहली वाली संख्या ऋण 5 जैसे कि वैसी, तो ऋण 5 का 5 और 2 धन ऋण 7 को हल किया तो कितना आ गया? ऋण 5। अब ऋण 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 10। अब हम ऋण 5 और 2 मतलब ऋण 5 और 2 पहली और दूसरी संख्या को हल कर रहे हैं, तीसरी संख्या को बाद में इसमें जोड़ेंगे। तो ऋण 5 और धन 2 को हल किया तो ऋण 3 आ गया, फिर ऋण 7 जैसे कि वैसा है ये। अब ऋण 7 और ऋण 3 ऋण 10, तो दोनों ही कंडीशन में उत्तर समान है। मतलब हम बोल सकते हैं साहचर्यता गुणधर्म के हिसाब से कि ए धन कोष्टक में बी धन सी बराबर है ए धन बी धन सी के। मतलब पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं और फिर तीसरे के साथ हल करते हैं, पहले के साथ हल करते हैं, फिर पहले और दूसरे को जोड़ते हैं और तीसरे के साथ उसको जोड़ते हैं। तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों ही कंडीशन में उत्तर समान होता है। तो ये है योग के लिए साहचर्य गुणधर्म का एक स्टेटमेंट या व्यापक रूप। अब हम व्यवकलन के लिए देखेंगे। तो व्यवकलन में ऋण 2 एक पूर्णांक संख्या है, फिर ऋण 8 ऋण 3, इसको हल करेंगे तो उत्तर आ गया ऋण 7। अब पहले दूसरे को हल कर रहे हैं, तो ऋण 2 और ऋण 8 को हल करेंगे तो ऋण 10 ऋण 3 जैसे कि वैसा, ऋण 10 ऋण 3 ऋण 13 हो गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में उत्तर बदल जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो हम बोल देंगे कि अतः पूर्णांकों के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। मतलब ए ऋण कोष्टक में बी ऋण सी बराबर नहीं है ए ऋण बी कोष्टक बंद ऋण सी के। अब गुणन संक्रिया के लिए, तो गुणन में देखेंगे कि 3 पूर्णांक संख्या हमारी ऋण 6, 2 और ऋण 5 सभी में गुना हो रहा है। परंतु पहले हम पहली संख्या को जैसे के वैसे रखते हैं, दूसरी और तीसरी को गुना करते हैं तो 5 दूनी ऋण 10 हो जाएगा। तो ऋण 6 और ऋण 10 का गुना 60 हो जाएगा। अब पहली दूसरी का गुना तीसरी को जैसे के वैसा, तो 6 गुणित 2 ऋण 12 और गुणित में ऋण 5, तो 12 गुणित ऋण 12 गुणित ऋण 5 मतलब ऋण ऋण धन 12 पंचे 60। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तर समान आ रहा है। जब उत्तर समान आ रहा है मतलब कथन या व्यापक रूप में भी इसको बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ए गुणित कोष्टक में बी गुणित सी बराबर है कोष्टक में ए गुणित बी गुणित सी के। तो स्पष्ट है कि पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य है। क्लियर है? मतलब इस व्यापक रूप के अंतर्गत यदि गुना है तब हम बोलते हैं कि गुणन साहचर्य है।
अगली संक्रिया है भाग की। भाग में हम 3 संख्या ले रहे हैं, ऋण 8 भागित 4 भागित 2, जो कि बराबर नहीं होगा ऋण 8 भागित 4 भागित 2 के। मतलब पहली वाली संख्या भागित दूसरी वाली संख्या का पहले भाग, और फिर पहले और दूसरी संख्या का और इसमें तीसरे का। तो दोनों का उत्तर हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, ऋण 4 और इधर ऋण 2, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि पूर्णांकों के लिए भाग भी साहचर्य नहीं है। तो इस वीडियो में हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए और पूर्णांक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म और साहचर्य गुणधर्म। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे योग्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, और देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के हमारे छोटे से 2 सवाल। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।